जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो कौन है बाबू? अलंग खल्वो हो प्रतिषेधयो हो प्राचाम त्वा। इससे सुना ना? हाँ तो बोला। प्रतिषेधार्थयो हो अलंग खल्वो हो उपपदयो हो त्वा धातु हो त्वा स्यात्। धातु से हो जाएगा। हाँ। ना किस अर्थ में होगा? भावे भाव सब कौन बोलेगा? अरे अपने से जब रीति बना रहे हो जोड़ के तो फिर पूरा बोल दो ना। हाँ। प्रतिषेधार्थयो हो अलंग खल्वो हो उपपदयो हो धातु हो त्वा स्यात् भावे। भावे क्यों भाव में होगा? अव्यय कृतो भावे अनुरोध से भाव में होगा। जब रीति अपने से बना रहे हो पूरी पूरी तो फिर पूरी बोलना। चलो क्या है? प्रतिषेधार्थयो हो अलंग खल्वो हो उपपदयो हो धातु हो त्वा स्यात् भावे। यही तो कर दिया। क्या हिंदी में अर्थ हो जाएगा? प्रतिषेधार्थक अलम खलु उपपद रहते धातु से त्वा प्रत्यय होता है भाव अर्थ में। त्वा प्रत्यय त्वा आ बोलो ना। आ बोलने में क्या दिक्कत है? त्वा अरे अलम उपद रहते कोई धातु से क्या प्रत्यय करना है ना तो क्या उदाहरण दिया? 5 मिनट लगता है बोलने में। दूसरा क्या दिया? पीत्वा खलु। हाँ ये दे दिया ठीक है ना। पहले में अलम उपपद है दूसरे में खलु उपपद है। आया कि नहीं आया? दोनों के दोनों क्या है? प्रतिषेधार्थक है। तो दोनों जगह धातु कौन है? वहाँ दा धातु है इधर पा धातु है। तो दोनों से क्या हो जाएगा? भाव अर्थ में त्वा प्रत्यय हो जाएगा। तो त्वा प्रत्यय कर लो। त्वा प्रत्यय कर लेंगे। त्वा में क्या बन जाएगा? दा त्वा और अलम का योग रहे उपपद रहेगा। उसको बोलने की अभी जरूरत नहीं है। दा त्वा और उधर पाक त्वा ये बन जाएगा। त्वा में ककार की लक्षण को देते से संज्ञा कर देंगे तो लोप हो जाता है। त्वा रहता है ना। त्वा रहा। चलो अब कौन सूत्र लगा दिया जाए? तो दोनों जगह में वो सूत्र लगने जा रहा है। कौन? घूमास्था गापा जाति शाम हली। क्या अर्थ कर दिया इसका? घू संज्ञा कस नहीं ये शाम आद ईद स्यात् हलादौ किति किति आर्ध धातु के। दोनों जगह क्या पर में है? दोनों जगह हलादी कित पर में है। आर्ध धातु हलादी कित पर में। आर्ध धातु भी कहा है ना। फिर आर्ध धातु हलादी कित पर में है। तो दोनों जगह ये तो कौन कैसी धातु? एक तो पा तो उसमें आई है। दा क्या है? घू संज्ञा के। दोनों में क्या होना चाहिए? ईत्व होना चाहिए। तो पा में तो हो जाएगा कोई बात नहीं। लेकिन दा में तो उसका अपवाद सूत्र है ना। कौन सूत्र? क्या कहता है? घू संज्ञा कस्य दत् आदेश स्यात् तादौ किति। तादौ किति तादि कित पर रहते ही लगना है। और भू संज्ञक दा में ही लगना है। तो इसका क्षेत्र छोटा है ना तो अपवाद बन जाएगा। तो क्या कर लिया जाए भैया? दा के स्थान पर दत् आदेश कर देंगे। दत्त कर लेंगे तो दत्त त्वा कौन सूत्र लग जाएगा? यहाँ पर खरीचा से चर्त कर लेंगे। था को ता हो जाएगा दत्त त्वा। और ये उसमें तो ईत्व कर लिए। तो कर लेंगे। अरे पा में तो ईत्व कर लिए तो पित्वा बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका दत्वा उसका पित्वा दोनों की कृदंत मान के क्या कर लिया जाए? प्रातिपदिक संज्ञा भी हो जाएगी और पा तो सुनकर सुना से अब ये संज्ञा भी हो जाएगी। तो आगे मान लो आप सुआदि लाओगे तो उसका क्या हो जाएगा? सुपा से लुक हो जाएगा। त्वा जब करो तो ये प्रक्रिया समान रूप से करना है ना। सुआदि का लुक कर देना है याद आप सुपा वगैरह से है ना। और ये संज्ञा कौन सूत्र करेगा? तो सुन का सुन। इसे ध्यान रखो। दोनों क्या रूप बन गए? दत्वा पीत्वा। ठीक है ना। ये अब ये कहना है समझे? चल ये कर दिया। इसके बाद क्या आया बाबू? इसके बाद अब यहाँ पर शंका उठी थी ना। क्या शंका हुई थी? ये सूत्र में प्राचाम एक पद दिया है। तो उसको शंका नहीं थी वो बता रहे थे। दूसरा कुछ कह रहे थे दूसरा कह रहे। चलो बोल दो प्राचाम। तो यहाँ पर जो प्राचाम सूत्र में ग्रहण किया है प्राचाम ग्रहणम पूजार्थम कि जो प्राचाम सूत्र में ग्रहण किया है वो सिर्फ पूजार्थ के लिए है। ऐसा मतलब उससे विकल्प होगा ऐसा विकल्प नहीं है ना। पूजा के लिए। चलिए तो पूजार्थम। फिर उसके बाद भी कुछ लिखा था ना। क्या था देख लिए? देखा। कौन सूत्र के लिए लिख रहे थे? अमई वाव्ये न इति न उपपद समासः। नियमात् न उपपद समासः। इति नियमात् न उपपद समासः। इस तरह जो होगा ना। क्या पंक्ति क्या है? ऐसे ही लिखा है। अमई वाव्येन इति नियमात् न उपपद समासः। ऐसे है ना। तो फिर चलिए तो क्या यहाँ शंका थी? क्यों लिख रहा है इस चीज को? क्योंकि यहाँ पर ये अलम और ये खलु दोनों क्या है? उपपद रहते। उपपद क्या है? ये उपपद है ना। तो उपपद है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर उपपद मतिंग से उपपद समास होना चाहिए। आया कि नहीं आया? और समास हो जाएगा तो क्या समस्या होगी? कोई कहे कर लो समास। लेकिन समास करेंगे तो फिर कौन सूत्र लगने लगेगा? अरे बताया था ना आगे एक सूत्र आला क्या? तो आपको लेप करने वाला। कौन?
समासे नई पूर्वे तो वो ल्यप ल्यप। है ना, हाँ। कहा है ना वो कि हाँ। नई भिन्न नई समाज से भिन्न अव्ययी पूर्व पदक समास हो तो वहां पर क्या होता है, त्वा के त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होता ल्यप होता है। है, तो ल्यप नहीं होने लगेगा, होने लगेगा, हाँ। अब फिर उपपद समास हो जाएगा तो ल्यप होने ल्यप होने लगेगा। लगेगा। अलम गत्वा खलु पित्वा चाहे पित्वा खलु वगैरह रूप बनेंगे नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, ल्यप होने लगेगा। हाँ। तो उसके लिए लिखा कि भैया यहाँ पर उपपद समास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अमई वाव्य न अमई वाव्य न हमें वाव्य वाव्य न न। अव्यय न है हाँ, ना, ये। तो उस सूत्र से क्या हो जाता है, नियम हो जाता है। है। उपपद मध्यम सामान्य सूत्र, हाँ। लेकिन ये सूत्र नियम कर कर देता देता है कि है। भाई ऐसा ऐसा होगा तभी वहां पर क्या होगा, उपपद उपपद समास समास होगा, होगा, अन्यथा नहीं नहीं होगा। होगा। तो चलो क्या है उस सूत्र का अर्थ ध्यान में आया कुछ। हाँ। उपपद मध्यम क्या कहते हो तो पता है ना, हाँ। कि उपपद का क्या होता है, समास समास होता है। अतिंग के अतिंग के साथ, साथ। आया कि नहीं, हाँ। यही नहीं कहता है। हाँ। चलो हाँ इसकी गुरुजी वृत्ति लिखी क्या? कि अमैव तुल्य विधानम यद उपपदम तदेव अव्ययेन स समस्यते। हाँ इसका थोड़ा गुरुजी अर्थ बताएं। हाँ क्या क्या वृत्ति लिख दी है, कि अमैव तुल्य विधानम यद उपपदम तदेव अव्ययेन स समस्यते। हाँ देखो वो उपपद मध्यम उपपद के साथ समास करता था ना, हाँ, हाँ। है ना, समर्थ सुबंध का अतिंग का तिंग करता था का, कि नहीं हाँ। करता था। ये कह रहा है कि उपपद का उसके साथ समास होगा, हाँ। समर्थ सुबंध के साथ, लेकिन कैसे उपपद का, तो कुछ लगा दिया, आया कि नहीं आया, कि अमा एव तुल्य विधानम यद उपपदम, ऐसे उपपद का समास होगा, ऐसे कह रहा है। समझ में आया हाँ। क्या कह रहा है, कि उपपद समास तो होगा लेकिन अम एव तुल्य अमैव तुल्य विधानम अमा एव अमा एव तुल्य विधानम मतलब अम के साथ तुल्य विधान है, तुल्य विधान वाला जो उपपद, अम के साथ तुल्य विधान वाला जो उपपद उपपद ऐसे उपपद का ही ओ। क्या होगा, समास समास होगा होगा। अव्यय के साथ। आया कि नहीं हाँ, आया, आया। क्या कि वृत्ति पढ़ो तो, अमैव तुल्य विधानम यद उपपदम उपपदम हाँ तदेव अव्ययेन स समस्यते। समस्यते, अव्यय के साथ किसी उपपद का समास होगा तो कैसे उपपद का होगा, कि जिसका अम के साथ तुल्य विधान हो, है ना, अम के साथ साथ उस उपपद का भी विधान हुआ हो, ऐसे का होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देख लो, तुम किसके समास करने की बात कर रहे हो, ये। किसके किसके समास की बात कर रहे हो, तो क्या था, वो अलम का दत्वा के के साथ साथ समास समास की शंका की थी ना, शंका थी, हाँ। कि अलग उपद है हाँ। तो उपद का समास होता समास है, होता है। तो दत्वा के साथ समास कर दो, समास कर दो। समास हो जाएगा तो क्या समस्या है, समास हो जाएगा तो वो फिर उसके समास से अमय पूर्व अनेक तो पूर्व ल्यप सूत्र से ल्यप आदेश हो त्वा जाएगा, के स्थान पर ल्यप आदेश की आपत्ति आएगी। तो उसके लिए लिख रहे हैं कि उपपद समास यहाँ पर नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि अमय भावी है ना, ये सूत्र जो है वो क्या कर देगा, नियम कर देगा। नियम कर देगा। उपपद मध्यम सामान्य सूत्र से समास होने जा रहा है, हाँ। ध्यान रखना। वो कह रहा है उपपद का समास हो, समास हो। तो ये भी उपपद है, हाँ, अलम उपपद है, उपपद है, तो हाँ। उसका समास हो भैया किसके साथ, दत्वा के साथ। दत्वा के साथ समास हो जाए। हाँ। लेकिन हमें वाली इन्होंने आके क्या कहा कि भैया क्या बोले, वृत्ति क्या बोले, अमा एव तुल्य विधानम यद उपपदम। यद उपपदम, ध्यान रखो, है ना, उपपद में वो लगा दिया कुछ, हाँ। है कि नहीं, कि अमा के साथ तुल्य विधान वाला जो उपपद है, मतलब ऐसा उपपद जिसका अम के साथ क्या हुआ है, तुल्य विधान हुआ है, है। मतलब अम का विधान जो सूत्र से हो रहा है वहीं पर उपपद का भी विधान हुआ है, ऐसा हो तो वहां पर क्या कर, तो ऐसे उपपद का अव्यय के साथ समास होगा, ध्यान रखना। हाँ। ऐसे उपपद का अव्यय के साथ समास होगा, और किसी का नहीं होगा। कोई भी उपपद रहे तो उसका अव्यय के साथ समास नहीं होगा। आया कि नहीं, हाँ, आया। कैसा उपपद रहे, अम के अम साथ के साथ जिसका विधान किया गया हो, तुल्य विधान तुल्य किया विधान ना, किया। तो ऐसा जो उपपद हो, जैसे एक उदाहरण में देखे तो समझ में आए, हाँ। है कि नहीं, हाँ। जैसे स्वादुमी णमुल ऐसा सूत्र है ना, स्वादुमी णमुल, स्वादुम का स्वादुमी बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। ये सूत्र क्या कहता है, स्वादुम उपपद रहते हैं, क्रिय धातु देख लेना उसकी क्रिय धातु को ही कर रहा है, स्वादुम का आरंभ बनाया है, तो क्रिय धातु से णमुल प्रत्यय होता है, ऐसा कह रहा है। हाँ। तो देखो ये सूत्र क्या कर रहा है, णमुल का विधान कर रहा हाँ, कर रहा है। है। णमुल में बाबू क्या क्या होता है देख लो अपने से, लकार की, लकार के लंबन से संज्ञा हो जाएगी, लकार की, लकार की चुटू सूत्र से संज्ञा हो और जाएगी, उकार की, उकार की उपदेश जन्नासिक क्या से संज्ञा बचेगा, हो क्या जाएगी, बोला, मोह बचेगा। ल णमुल कह रहे हैं ना, हाँ, नमूल। हाँ तो ना अम बचेगा। अम बचेगा ना, अम रहेगा। हाँ। ये सूत्र अम का विधान कर रहा है, हाँ, अम का विधान कर अम रहा का है। विधान कर रहा कर रहा है, है। और साथ ही साथ उसमें उपपद कौन, उपपद भी कौन आ रहा है, स्वादुमी, स्वादुम, सप्तम अंश के हाँ, द्वारा सप्तम उपपद अंश होता है ना, हाँ, होता है। सप्तम, तो कौन है वो, स्वादुम। स्वादुम। ये उपपद का भी विधान हो रहा है कि नहीं हाँ, हो रहा हो रहा है। है, तुल्य विधान ना, और अम का विधान के साथ साथ तो उपपद का विधान किसका हुआ है, स्वादुम स्वादुम का का हुआ हुआ है। तो ऐसा तुल्य विधान वाला उपपद हुआ स्वादुम, स्वादुम। उसका अव्यय के साथ समास समास होगा, होगा। और किसी उपपद का अव्यय के साथ समास नहीं होगा। अब देखो अलम दत्वा में आ जाओ, हाँ। अलम जो है बाबू ये अव्यय तो है, अव्यय है ना, अलम हाँ, अव्यय है, हाँ। उसका आप दत्वा के साथ, दत्वा भी अव्यय अव्यय है, है, दत्वा अव्यय के साथ समास करने जा रहे हैं, हाँ। तो कैसे उपपद का अव्यय के साथ समास होगा, कि अम के साथ जिसका तुल्य विधान हो, ऐसा है क्या यहाँ नहीं, पर, यहाँ पर नहीं है। यहाँ
अलम का उपपद के रूप में ज्ञात कहाँ से हो रहा है? अलम खलवो हो अलम खलवो हो प्रतिषेधयो हो प्राचाम त्वा। इस सूत्र में ना अलम खलवो हो सप्तमी है, तो यहाँ आपको उपपद के रूप में विधान हो रहा है, लेकिन अम के साथ हो रहा है क्या? अम के साथ नहीं ना हो रहा है। अम के साथ तुल्य विधान है क्या? अम के साथ नहीं। यहाँ तो कोई किसका प्रत्यय कौन हो रहा है? अम प्रत्यय हो रहा है क्या? कौन प्रत्यय हो रहा है? तो त्वा प्रत्यय हो रहा है। तो अम के साथ तुल्य विधान वाला उपपद नहीं हुआ, तो फिर इसलिए इस उपपद का अव्यय के साथ समास नहीं होगा। यदि अव्यय के साथ समास किसी उपपद का होगा तो ऐसे अव्यय का ही होगा। आया कि नहीं आया? तो चलो, तो इसलिए नियम होकर देने के कारण क्या हो जाएगा कि यहाँ पर उपपद समास नहीं होगा। होगा। वही बात ये चल इति नियमान ना उपपद समास। चलो ये कर दिए। फिर उदाहरण दिया अलम दत्वा पीत्वा हो गया ना। फिर यहाँ पर पदकृत्य किया कि प्रतिषेधयो हो किम, मतलब कि यहाँ पर ये जो अलम और खलु शब्द प्रतिषेधार्थक मतलब क्यों कहें, मतलब प्रतिषेधार्थक ना कहें, सिर्फ इतना ही कहते हैं कि अलम और खलु उपपद रहते हैं। यही कह दो कहा कि अन्य अर्थक भी अलम खलु रहेंगे तो वहाँ पर भी त्वा प्रत्यय की आपत्ति आएगी। जैसे कि अलंकार यहाँ पर आया ना, क्योंकि यहाँ पर अलम जो है वो प्रतिषेधार्थक नहीं है। क्या है? सजाने अर्थ में, अलंकृत करने, अलंकरण करना, अलंकार करना इस अर्थ में। तो ऐसे हुए अलम उपपद रहते भी होने लगेगा, है ना? ये ना हो इसके लिए क्या कहा? प्रतिषेधयो हो ये कहा। चलो ना फिर आगे। और फिर अलम खलवो हो किम ये क्यों कहा? तो अगर सिर्फ इतना कहते कि निषेधार्थक प्रतिषेधार्थक उपपद रहते हैं, प्रतिषेधार्थक कोई अन्य उपपद रहते भी होने लगेगा। जैसे माँ जो है यहाँ पर ये निषेधार्थक है, माँ भी निषेधार्थक होता है, तो ये उपपद रहते हैं यहाँ पर क्रिया धातु से भी फिर तो प्रत्यय होने लगेगा। ये सब समस्या आया थी, इसलिए कह दिया अलम खलु होना चाहिए। चलिए ये सब हो गया। फिर क्या आया? फिर सूत्र है समान कर्तृकयो हो पूर्वकाले। क्या कर दिए? समान कर्तृकयो हो धात्वर्थयो हो पूर्वकाले वर्तमानात् धातो हो त्वा। क्या अर्थ हो जाएगा? कि समान कर्तृक धात्वर्थ में पूर्वकालिक क्रिया तदवाचक धातु से त्वा प्रत्यय होता है। समझ में आया ना? ठीक है ना? थोड़ा हिंदी बोलते समय ध्यान से बोलना। उन्होंने जो वृत्ति सीधी सीधी ऐसी लिख दी है ना, कि पूर्व समान कर्तृक धातु यहाँ तो ठीक है, और उसमें पूर्व काले विद्यमान जो धातु ऐसे कर दिया। तो ऐसा कैसे दोनों नहीं ना? और इसमें पूर्व काल में विद्यमान तो मतलब पूर्वकालिक तो कौन होगी? क्रिया होगी, उससे त्वा प्रत्यय होगा नहीं, क्रिया से नहीं होगा। उसका वाचक जो धातु होगा उससे ना करेगा। इस तरह से थोड़ा हिंदी बोलते समय ध्यान से बोलना है ना। क्या बोलोगे? समान कर्तृक जो क्रिया, वो क्रिया भी बाबू यहाँ द्विवचन लिखा है, समान कर्तृक है, लेकिन वो द्विवचन यहाँ पर विवक्षित नहीं है। तो समानकालिक जितनी भी क्रिया हो, 4 5 जितनी भी हो, उसमें जो पूर्वकालिक क्रिया है ना, उससे क्या कर लेना भैया? उससे नहीं, तदवाचक धातु से त्वा प्रत्यय कर लेना होता है। यही ना कह दिया। और त्वा प्रत्यय किस अर्थ में होगा? भाव में होगा। क्यों? क्योंकि अव्यय कृतो भावे, यही लगा दे रहना। चलो उदाहरण दे दिया है। क्या त्वा व्रजति तो यहाँ पर समान कर्तृक क्रिया हो गई, खाने की क्रिया और जाने की क्रिया। तो इसमें जो पूर्वकालिक क्रिया है वो हो गई खाना, तो वो है भुज धातु। भुज धातु से क्रिया है भुज धातु? नहीं, क्रिया हो गई खाना, तदवाचक धातु हो गई भुज, उससे त्वा प्रत्यय कर लेंगे। तो भुज त्वा, उसमें त्वा में तो ककार चला जाएगा, एक संज्ञा लोप हो जाएगा, भुज त्वा रहेगा। अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा हमारा चोहो कुहू। इस सूत्र से कुत्तो कर लेंगे, जा को गा हो जाएगा, फिर हरीचा से चट त्वा कर लेंगे, तो भुक त्वा। गुण आदि बोलना चाहिए सब चीजें, कि क्यों नहीं हो रहा है गुण, इट कुछ ही नहीं कर रहे हो, बस खाली भुक्का बनाए जा रहे हो। न कुछ बोलना है न कुछ चलना है, ऐसे थोड़ी होता है प्रक्रिया। ये सब कौन व्याकरण बनाता है? हाँ, भुज त्वा। इस स्थिति में यहाँ पर गुण इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो त्वा प्रत्यय वो कित है, क्योंकि ये सब बवाल है। त्वा के कित होने में आगे सूत्र आने वाले हैं, साफ सब बोलना पड़ेगा, जरूरी है, कहना पड़ेगा। अरे कित ही होना है ना, न त्वा सेट वगैरह नहीं ना लगेंगे। यहाँ पे नहीं लगेगा, वो तो सेट त्वा को कहता है। सेट त्वा को कित का निषेध करता है, सेट त्वा है नहीं, ये सब लगे नहीं। इसलिए क्या कर लो यहाँ पर कित त्वा गुण का निषेध कर देंगे, और ईडागम तो नहीं होगा क्योंकि अनिट धातु है। ये भी ध्यान रखो, बोलना पड़ेगा, क्योंकि आगे उदी तो वगैरह विकल्प से कराएंगे, है ना? ध्यान देना पड़ेगा ना हर बार कि भाई ईट होगा कि नहीं होगा। चलो, तो इसलिए नहीं करना है। तो कुत्व और चर्त्व करके क्या बन जाएगा? भुक्त्वा, ये बन जाएगा। बाकी सब तो कुछ है ही नहीं उसमें। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके लोग कर देंगे। बार थोड़ी नहीं सब बोला जाएगा। तो भुक्त्वा व्रजति मतलब खा करके जाता है, आया कि नहीं? तो यहाँ पर खा करके ये सब, क्योंकि पूर्वकालिक क्रिया से किया था ना, इसलिए अर्थ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वरना त्वा प्रत्यय तो भाव में ना किया है। चलो, ये बन जाएगा। चलो फिर भुक्त्वा व्रजति, फिर भुक्त्वा पीत्वा व्रजति। उसके लिए कह दिया ना, क्या कह दिया? द्वित्वम अतंत्रम, मतलब द्वित्व जो है क्या है? विवक्षित नहीं है, विवक्षित नहीं है। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर ये भुक्त्वा पीत्वा व्रजति, इस वाक्य में यहाँ पर समान कर्तृक क्रिया हो गई, खाना जाना, वो खाना पीना जाना। इधर आओ बच्चे, इधर आओ बाबू, इधर बैठ, इधर और नदी, चल
हाँ। तो यहाँ पर समान कर्तृ क्रिया हो गई खाना पीना जाना। हाँ। तो और इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी खाना, पूर्वकालिक क्रिया होगी खाना और जाना। तदवाचक धातु भुज धातु और पा धातु। तो भुज धातु से ऐसे बैठो हमारे सामने। भुज धातु से त्वा प्रत्यय करेंगे और पा धातु से त्वा प्रत्यय करेंगे। तो भुज से त्वा करेंगे तो उसमें गुण का निषेध कित्वात हो जाएगा और इटागम होगा नहीं, वो अनिट धातु है। तो कुत्तो करेंगे चर तो करेंगे भुक्त्वा ये बनेगा। और पा धातु में पा त्वा ये स्थिति रहेगी। यहाँ पर घूमा स्था गापा जाति सामने तो कर लेंगे तो पी त्वा ये बनेगा और इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके इटागम गुण फिर नहीं बोल रहे हो कुछ। पा धातु इटागम वो अनिट है इसलिए इटागम नहीं होगा, गुण का कित्वात निषेध हो जाएगा। गुण कहाँ प्राप्त है पात्वा में? प्राप्त नहीं किया। अरे क्यों प्राप्त नहीं? तो करने के बाद प्राप्त ही है। प्राप्त नहीं है वो कहता है वो ना इगंत अंग है यहाँ पर। अरे ईत्व कर देने के बाद प्राप्त ही है। नहीं है गुरु जी क्या रूप बना रहे हो तुम? पीत्वा ये बना। गुण नहीं प्राप्त है। अच्छा इत्व करने तो वो कित्वात निषेध हो जाएगा। कौन दुनिया में घूम रहे हो तुम? कित्वात निषेध हो जाएगा उसका। पीत्वा ही बनेगा। तो भुक्त्वा पीत्वा व्रजति क्या अर्थ हो जाएगा? कि खा करके पी करके जा रहा है। यहाँ सब देखना पड़ता है, ये सब बोलना पड़ता है कि देवदत्त जो है दोनों क्रियाओं का करता है, चाहे तीनों क्रियाओं का करता एक ही है, समान कर्तृक ये सब क्रिया है, सब बोलना पड़ता है तब जाके क्या प्रत्यय होता है। देवदत्त भुक्त्वा पीत्वा व्रजति। हाँ। कि अब यहाँ पर समान कर्तृक समान करता मतलब देवदत्त करता है और ये खाना पीना जाना इन तीनों का करता हो जाएगा देवदत्त। ये समान कर्तृक क्रियाएं हो गई। तो इसमें जो इन क्रियाओं में जो पूर्वकालिक क्रिया है खाना और पीना तदवाचक धातु भुज और पा उससे त्वा प्रत्यय होगा। हो जाएगा ना। हाँ। चलो तो भुक्त्वा पूर्वकालिक क्रिया जो होगी सबसे हो जाएगा ना। चलो हाँ तो कर लिए। फिर सूत्र आया नक्त्वा सेठ। हाँ नक्त्वा सेठ आ गया। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है सेठ त्वा कित न स्याल। हाँ। कि सेठ त्वा को कित तो कित का निषेध होता है, कित नहीं होता। कित नहीं होता है। कित को कैसे था? स्वाभाविक रूप से किति है। कैसा है? स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक क्या होता है? स्वाभाविक स्वाभाविक हाँ। रूप से वो कित ही है। हाँ। त्वा तो यहाँ पर नक्त्वा सेठ ने आकर कह दिया कि सेठ त्वा होगा तो वहाँ पर कित का निषेध हो जाएगा। क्या होगा सेठ? त्वा त्वा सेठ त्वा को कित नहीं होता मतलब सेठ त्वा होगा तो वो कित का निषेध हो जाएगा। नक्त्वा सेठ ये सूत्र कहता है। हाँ। तो शहीत्वा क्या है बोला अब इसमें प्रक्रिया के साथ? शीन धातु है उसमें नकार चल जाएगा शी रहेगा। शी धातु से समान करते कहो पूर्वकाल इस सूत्र से त्वा प्रत्यय करेंगे शी त्वा ये स्थिति रहेगी। अब यहाँ और ये जो इसमें भी ये सब ध्यान रखना है, ऐसे ही सी धातु से नहीं हो जाएगा, वो सब देखना पड़ेगा। अरे समान कर्तृक कम से कम दो ही क्रिया हो ना। हाँ। तब उसमें पूर्वकालिक क्रिया हो ये सब करके तब करना उससे सिंह धातु से। वो सब समझ करके लिख रहा है लेकिन तुम कुछ नहीं लिखा है तो पूर्वक की बात चल मत देना। अरे सब धातु ऐसे नहीं करेगा वो। खाली राम चेते होगा राम सो रहा वहाँ नहीं कर देगा। समान कर्तृक कोई दो कम से कम क्रिया चाहिए ना तब उसमें पूर्वकालिक से करेंगे तब फिर। हाँ तो क्या जी? अरे सिंह धातु से करो। सिंह धातु से त्वा प्रत्यय कर लेंगे शी त्वा ये स्थिति रहेगी। ये जो सिंह धातु है वो सेठ है तो इसको इटागम कर लेंगे त्वा को शी इत्वा ये बनेगा। और गुण का तो कित्वा निषेध हो जाएगा। अब यहाँ पर गुण नहीं हो रहा था लेकिन कित्वाद निषेध हो रहा था सीधे क्योंकि ये जो त्वा प्रत्यय स्वभाव था किति है। लेकिन सूत्र आएगा नक्त्वा सेठ। ये कहता है सेठ त्वा को कित सेठ त्वा जो होता है वो कित नहीं होता। तो ये सेठ त्वा है तो उसको वो कित नहीं होगा। तो कित नहीं होगा तो यहाँ पर शी में जो ई है उसको गुण हो जाएगा सार्ध धातु कार धातु का उससे ई को गुण ए हो जाएगा। फिर एच अवयव से अयादेश कर देंगे तो शहीत्वा ये बनेगा। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे क्या रूप बनेगा? शहीत्वा। हाँ। शहीत्वा इसकी प्रातिपदिक संज्ञा सुलाएंगे अवयव आप से लुक कर देंगे शहीत्वा। शहीत्वा क्या अर्थ हो जाएगा? शहीत्वा सोना हो गया चुका काम। फिर क्या पूर्वकालिक क्रिया से किया वो सब कहाँ से? सो करके हाँ क्या आगे सो करके बोलना पड़ेगा ना, कुछ जोड़ दो अपने से। शहीत्वा पठती सो करके पढ़ रहा है ऐसा हो जाएगा ना। फिर आया सेठ किम पदकृत्य। सेठ किम कि यहाँ पर ये कहा है कि सेठ त्वा को कित का निषेध होता है। तो ऐसा ना कह के यही कहते हैं कि त्वा को कित का निषेध होता है। तो यहाँ पर ये डुक्रिय करणे धातु है उससे जब त्वा प्रत्यय करेंगे तो जो क्री धातु है वो अनिट है तो वहाँ पर इटागम होना नहीं है। तो यहाँ पर फिर त्वा मिलेगा खाली तो वहाँ पर भी ये नक मतलब नक त्वा ये जो सूत्र है अगर सेठ पद नहीं देंगे तो वहाँ पर भी वो होने लगेगा। फिर गुण होने लगेगा। क्या होने लगेगा? ये बोलने वो होने लगेगा तो गुण होने लगेगा तो क्योंकि अगर
ये नक त्वा सेठ में अगर सेठ पद नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये क्री त्वा इस स्थिति में भी त्वा को कित का निषेध हो जाएगा और कित का निषेध हो निषेध हो जाएगा जाएगा। तो जो निषेध नहीं कर पाएगा तो गुण हो जाएगा। तो कृत्वा रूप नहीं बन पाएगा अनिष्ट रूप बन बनने लगेगा, जाएगा। ना हो ना, इसलिए इसलिए सेठ सेठ कहा है। चलो अभी सब सरल बात है, इसको काहे बकबक कर रहे हो? चलो आगे फिर सूत्र बोलो कौन सूत्र? सूत्र आया ना कोई उसके बाद? अरे सन वर्ग त्वा को सेठ सन वर्ग त्वा को क्या विकल्प से कितना भाव कराने वाला? रलो विपदात धला दे क्या कर दिया वृत्ति? बोलो खटाक से एक नहीं लगाने। ईवर्णो वर्णात यानी ईवर्णो वर्ण उपधात छोड़ के बोलना नहीं आता है समाज से वो। हाँ ईवर्णो वर्णोपधात हलादेहे रलंतात परौ धातो त्वासनौ। अब कहाँ धातो? इसमें नहीं है। त्वासनौ सेटौ वा कित स्तः। कित दो है तो कितौ स्तः। हाँ कहाँ शुद्धि इतनी सारी हिंदी में बताओ। ई और उ उपधा में है जिसके ऐसा पर और हलादी हो धातु और रलंत धातु से पर में सेठ त्वा और सन को विकल्प से कितभाव होता है। और सेठ सन दोनों में सेठ लगाया ना। बोलो सेठ त्वा और सेठ सन को विकल्प से कितभाव होता है। यही करने विकल्प से कितभाव कर रहा है। चल तो सन तो कित था ही नहीं तो वो नहीं ना था कि नहीं था, लेकिन यहाँ के करा रहा विकल्प। और त्वा तो कित था कि नहीं था वो भी। सेठ त्वा कहाँ था भाई? निषेध हो चुका है ना, सेठ से हो चुका है इसलिए इसको भी करा रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो फिर ये कर लिया। तो चलो उदाहरण क्या दे दिया? बोलो ना उदाहरण एक तो। द्युतित्वा क्या धातु है? द्युतदीप्ति धातु द्युतदीप्तौ धातु है। द्युत धातु से त्वा से समान करते कहो। कौन धातु? द्युत। हाँ द्युत क्यों सुनाई दे रहा है? द्युत धातु। हाँ द्युत धातु है, इससे समान करते कहो पूर्व काले इस सूत्र से। हाँ त्वा प्रत्यय कर लेंगे द्युत त्वा। अब ये द्युत धातु जो है वो सेठ है तो इटागम हो जाएगा और गुण का तो कितवा निषेध हो जाएगा। नहीं ये वाला सूत्र आएगा रलो विपदात धला देहे संश्चा। हाँ तो यहाँ पर ये उवर्ण उपधा में है और हलादी धातु भी है और गलंत भी है। पहले क्या होने जा रहा था बोलना चाहिए, तब सूत्र लगाना चाहिए। तुमने बोला गुण नहीं होने जा रहा था तब सूत्र आया, ऐसा था क्या? सूत्र लगाने से पहले तो गुण होने जा रहा था। तो क्रम से बोलो बात को। अब होना नहीं होना ऐसे बोलना थोड़ी ना होता है। द्युत इत्वा ये स्थिति है। यहाँ पर तो ये नक्त्वा सेठ इस सूत्र से यहाँ पर कित का निषेध हो जाएगा सेठत्वा को। तो यहाँ पर नित्य गुण होने जा रहा था ये बोलो। नित्य गुण होने जा रहा था तभी सूत्र आ गया रलो विपदात धला दे संश्च। तो अब कहो घटा के। हाँ तो यहाँ पर उपधा में उ है उवर्ण। इसकी उपधा में क्या? युद्ध इसकी उपधा में उ हो गया और हलादी भी है ये और रलंत धातु है। इससे पर में सेठ त्वा है उसको विकल्प से कितभाव होगा। विकल्प से कितभाव होगा तो गुण का तो निषेध हो जाएगा। तो क्या रूप बनेगा? तो द्युतित्वा बनेगा और नहीं होगा तो गुण कर लेंगे तो द्योतित्वा ये बनेगा। दो रूप बना लिए बस इतनी सी बात है। कान की कितने बोल के अंतसंड की बोलता है। चलो आगे फिर लिखित्वा बन जाएगा ना। सेम ही है। लिख धातु में घटा दो सब विशेषण है कि नहीं है यही देखना है मुख्य रूप से। तो लिख धातु में उपधा में इवर्ण है और हलादी है और रलंत भी है। ऐसी धातु कर लिया जाए। चलो आगे फिर पदकृत्य आया। सबका पदकृत्य ध्यान में रहेगा ना। कोई नहीं उसमें सरल क्या क्या दिया है? पहले दिया है विपदात किम। विपदात का दिया मतलब कैसी धातु ले रहे हैं? मतलब प्रत्युदाहरण में कौन धातु ले रहे हैं? वहाँ पर ऋतुवर्तन धातु ले रहे हैं। ये विपद नहीं ना है। विपद मतलब ई चाहे उवर्ण उपधा में नहीं है तो ऋकार उपधा में, इसलिए यहाँ पर नहीं लगेगा। बस ये सब ऐसे ही है ना। फिर आगे तुम अपने से प्रक्रिया कर ही लोगे। चलो फिर आया हमारा हलादेहे किम। तो हलादेहे क्यों दिया? यहाँ कौन लिया? यहाँ पर इशु इच्छायाम धातु। हाँ ये ले ली तो यहाँ पर ना हो इसलिए। फिर रलह किम। रलंत कहा है ना। तो कैसे कौन दी? वो दिव धातु। दिव धातु ना। दिव दी है। दिवु की शिवु क्या दिया है? दिवु दिया। हमको लग रहा है सेवित्व दिया है। रलंता किम सेवित्व। सेवु दिया। सेवु दिवु नीचे ऊपर नीचे हमको नहीं पता है। सेवु दिया गुरुजी। तो दिवु देने में क्या दिक्कत? दिवु भी तो दे सकते हैं। अरे रलन का इतना वो देना है तो फिर चलो तो कोई नहीं सेवित्व। फिर सूत्र आया पदकृत्य बाकी है पंडित जी। सूत्र क्या सूत्र आया? एक और बच गया। अरे पाषाणों में भी तो विशेषण दिया था। सेठ केम। तो यहाँ पर ये भुज धातु का दिया भुक्त्वा। क्यों? क्योंकि ये भुज धातु अनिट है इसलिए। सेठ विशेषण किसका है? सेठ विशेषण है ये त्वा का। तो तुम कह रहे हो भुज सेठ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो त्वा मतलब भुज धातु अनिट है तो यहाँ पर त्वा कोई टाका मुँह नहीं तो सेठ त्वा नहीं मिलेगा। अब ना अरे भुज धातु कैसे हमको क्या लेना देना? फिर
सेठ तो नहीं मिला, नहीं इसलिए मिलेगा। यहाँ पर विकल्प नहीं से होगा। विकल्प नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर वो कित है ही। कित है तो कितवाद तो गुण का निषेध हो जाएगा, और भुज धातु अनिट है तो इटागम भी नहीं होगा। तो बस यहाँ पर कुत्तो करेंगे, चट करेंगे, भुक्त्वा बनेगा। हाँ फिर सूत्र आएगा उदितो वा, हाँ उदितः परस्य त्व इण न, हाँ कि उदित धातु से पर में त्वा को इण विकल्प से होता है। हाँ ईड़ ना बोले और अब कहे ईड़ विकल्प से होता है। तो उदितो वा, उदितः परस्य त्व इण वा, कि उदित धातु तो से यहाँ तो त्व ही होगा। छोटू को तो गुरुजी को डांटा ही है, कैसे विकल्प है, क्या करे गुरुजी का काम ही है डांटा। तब हैं चल बोला। उदित धातु से पर में त्वा को इण विकल्प से होता है। तो उदित धातु हमारी दिवु धातु, दिवु क्रीडायाम, इसमें उकार की एक संज्ञा हो जाती है, तस्य लोपा से लोपा जाता है। तो दिव धातु है, उससे समान करते कहो पूर्व काले, इस सूत्र से त्वा प्रत्यय कर लेंगे, दिव तो दिव त्वा, ये स्थिति रहेगी। अब जो दिव धातु है वो सेठ है, तो यहाँ पर इट आगम नित्य होने जा रहा था, लेकिन उदितो वा, ये सूत्र आगे कहेगा कि उदित धातु से पर में इट को त्वा को इट विकल्प से होता है, इट विकल्प से होता है। तो दिव धातु उदित है, तो उससे पर में त्वा को विकल्प से इटागम होगा। तो इटागम करेंगे तो स्थिति रहेगी दिव इत्वा, और इटागम नहीं करेंगे दिव त्वा, ये स्थिति रहेगी। अब बन गया ना। हाँ, देव इत्वा हुआ यहाँ, उसमें तो दिव इत्वा में बोलो ना, जहाँ इत्वा कम किए तो वहाँ पर अब क्या हो जाएगा? वहाँ पर नक्त्वा सेठ, इस इसे- सूत्र से कित का निषेध हो रलों जाएगा। तक नहीं ना लगेगा, नहीं, क्यों? क्योंकि क्योंकि उत्तर दो। रलंत नहीं है। अब जैसे उत्तर आना चाहिए, रलंत नहीं नहीं है, है। इलोड़ा में तो कित का निषेध हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। सेठत्वा को, तो इसलिए गुण हो गुण जाएगा, हो क्या जाएगा, रूप बन जाएगा? देवित्वा, ये बनेगा। इसमें बोलो दिव्यत्वा में क्या करोगे? देवत्वा में यहाँ पर गुण तो होगा नहीं, क्योंकि कित्वा गुण का निषेध हो जाएगा। तो तो दिव्यत्वा यहाँ क्यों वो नक्त्वा सेठ नहीं लगेगा? नहीं, क्योंकि सेठ त्वा नहीं है यहाँ पर। यहाँ नहीं लिखा, हाँ। इसलिए यहाँ पर वो जो ईट का तो कित्वत्वा कित्वत्वा का निषेध का होगा निषेध नहीं, नहीं होगा। तो गुण नहीं हो पाएगा, हाँ, कित्वा तो गुण गुण निषेध हो निषेध हो जाएगा। जाएगा। चलो तो तो दिव्यत्वा ये रूप बनेगा। तब विधिवित्वा ये कहाँ से आ गया फिर? नहीं गुरु जी, यही बनाया वो। नहीं वो सूत्र है। चुओ हो शुडुनु नासिके च, ये सूत्र लगेगा। सतो कस्य छस्य वस्य च क्रमात् श उट इत्यादेशौ स्तः अनुनासिके वौ जलादौ च किति गिति। यहाँ क्या करना है? यहाँ पर वह है, तो उससे पर में यहाँ पर है वह को ऊठ आदेश होता है। क्या है पर यहाँ पर में? जलादि कित पर में है, तो यहाँ से बोलना चालू करो ना तो सीधे जाए कटर पटर करके। जलादि कित पर में है, तो वह को ऊठ ऐसे बोला जाता है, बोलने तक का सहूर नहीं, इधर से चालू करेगा फिर इधर आएगा उठ कराने के लिए कि वह है उसको उठ होगा, पर में जला दी किसी ने वह को दो बार कहाँ बोल रहे हो? वहाँ बोलना चालू करो ना, जला दी परे जलादि रहते कित परे रहते वह को ऊठ हो जाएगा। तो दी ऊ त्वा ये रहेगा, और यहाँ पर इको एनर्जी से यण कर लेंगे तो द्यू त्वा, ये बन ये जाएगा। द्वित्वा। और कुछ है? फिर वो आ गया द्यू द्यू त्वा द्यूता द्यूत्वा। द्युत्वा। द्युत्वा। चलो दो रूप बन हाँ। जाएगा। चलो वो शिव धातु होता तो शिव धातु वो भी उदित है भाई, हाँ उदित है वो। वहाँ एक उसके प्रत्युदाहरण में दिया है ना, हाँ उधर दिया। तो एक ही रूप बनाया है, लेकिन अपने से ध्यान दो रखो बनेंगे, दो हाँ। नहीं बनेंगे बनेंगे। क्योंकि शिव तंतु संतान शिव उदित है ना, हाँ, उदित तो है। ईट जो है वो और विकल्प से होगा उदित ईट होगा। जब हो जाएगा तब तो ईटवा को क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। ईटवा को गुण हो जाएगा। इत्वा को यहाँ पर ये कित का निषेध हो जाएगा। हाँ कौन सूत्र? नक्त्वा सेठ से, हाँ। रलो विधात क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो रलंत नहीं हाँ है। ये से तो नक्त्वा सेठ से उसको क्या कर दो? गीत का गीत का निषेध निषेध कर कर दो, देंगे, तो क्या कर रूप बन देंगे, जाएगा? सेवित्वा ये तब का बनेगा, रूप है, हाँ। लेकिन जब नहीं करो नहीं करेंगे तो सेव त्वा ये स्थिति रहेगी। यहाँ पर चुओ शुडुनु नासिके च, इस सूत्र से ऊट कर लेंगे, जलादि कित पर में, और यण कर लेंगे स्यूत्वा ये बनेगा। ये रूप स्यूत्वा। देखो बना ना, हाँ बना। सेवित्वा स्युत्वा देवित्वा द्युत्वा ऐसे बन जाएगा। चलो और क्या उदाहरण दिया इसका? उदाहरण और क्या दिया था? फिर वो उदितोवा का और कोई धातु नहीं दिया? नहीं ये की दिया था क्या? देवु धातु का ही दियु, दिया तो था। और कोई नहीं है क्या? है और- तब फिर कौन? अरे ऋतु वर्तन है, ऋतु वर्तन है भी है। उसमें उदित नहीं है, है। उदित इसका है। देखो उसमें प्रत्युदाहरण में दे दिया ना, एक हाँ, तो रूप उसमें दिया था, क्या दिया था? वर्तित्वा। तो वो नित्य ईट वो मतलब ईट पक्ष का ईट उदाहरण पक्ष दे का, दिया, हाँ। लेकिन उदित है तो विकल्प से होगा। विकल्प से उदित होगा, हाँ। तो वहाँ पर भी बना लो, उसमें तो वर्तित्व बना लिए, वर्तित्वा उदित बन नहीं जाएगा। होगा तो क्या होगा? तो वृत त्वा ये रहेगा, इट होगा नहीं, और गुण का कित्वा निषेध हो जाएगा। यहाँ पर तो बोलो। वृतत्वा वृत बोलो कोई बात नहीं। दो तो ऐसे पूरा तो कहाँ से आ जाएगा? वृत्वा ये ऐसा क्या हो जाएगा? वृत्वा, यहाँ। ऐसे बन जाएगा ना, और कोई सूत्र नहीं ना लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना? नहीं क्या आगे लिख रहे? उदितोवा में क्या लिखा? पढ़ो तो उदितोवा क्या है? उदितो वा उदितः परस्य त्वा इड्वा शमित्वा शांत्वा। ये क्या है? ये सब इसका तो बोले ही नहीं। बोलो। उपशमे धातु है,
तो इसमें उकार की संज्ञा लोप हो जाता है, शम धातु रहती है। शम धातु से समान करते गए पूर्वकाली सूत्र से त्वा कर लेंगे, शम त्वा। अब ये सेठ है तो नित्य सेठ होने जा रहा था, तो उदित हुआ इस सूत्र से सेठ होने जा रहा था, हाँ नित्य ईट आगम होने जा रहा था, फिर सूत्र आएगा उदित हुआ कि उदित धातु से विकल्प से करेंगे। दो स्थिति बोलो, शम इत्वा शम त्वा। अब शम इत्वा में बोलो क्या होगा? तो शम इत्वा में यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, शमित्वा ये बनेगा, और उसमें उसमें शम त्वा ये स्थिति है। सूत्र तो बताए थे ना कोई दीर्घ करने वाला। अनुनासिकस्य कुजलो इति अनुनासिकान्तस्योपधाया दीर्घो क्वौ जलादौ किति किति। याद किया वैसे ही किया है, नहीं किए गुरुजी, क्या है पर में? तो यहाँ पर जलादि कित पर में है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनुनासिकांत ये सम है, इसकी ऊर्जा को दीर्घ हो जाएगा। शाम त्वा म को अपदांत मकार उसको अनुस्वार करेंगे और परसवर्ण कर करके न हो जाएगा तो शांत्वा ये समित्वा शांत्वा ये बन जाएगा। चलो हाँ, फिर आया दूधाय धारण पोषण योग का है, उसका दिए, लेकिन और क्या उदाहरण दिए इसमें? और फिर देवित्वा द्युत्वा ये तो बना लिए। और ऐसे ही वो शिव और ऋतु ये सब का भी ध्यान रखना। वो वहाँ पर प्रत्युदाहरण में थे, लेकिन वो विकल्प से होगा ना, उदी थे, तो सब ध्यान रखना है। चलो फिर दूधाय धारण पोषण योग, ये धा धातु है, इससे समान करते गए पूर्व काल से त्वा प्रत्यय कर लेंगे, धा त्वा। अब यहाँ पर सूत्र आएगा दधा तेर ही, ये कहता है कि दधा तेर ही स्यात् तादौ किति, हाँ कि धा धातु को ही आदेश होता है, तादि के प्रत्यय पर रहते हैं, तादि के प्रत्यय पर में है तो धा धातु को ही आदेश कर देंगे, ही त्वा। यहाँ पर भी गुमास्था प्राप्त था ना, हाँ यहाँ पर भी प्राप्त था, लेकिन ये अपवाद सूत्र बन जाएगा दधा तेर ही, तो ही त्वा हित्वा ये बनेगा, बन जाएगा ना। हित्वा मतलब पोषण करना, वो नहीं अरे पूर्वकाली पुस्तक है ना, हाँ वो पोषण करके, हाँ धारण करके पोषण करके, जैसे वस्त्रम हित्वा गच्छति, वस्त्र धारण करके जाता है। चलो फिर सूत्र आया धातेश्च क्वी, ये कहता है कि ओहाक त्यागे धातु को ही आदेश होता है, क्वी प्रत्यय परे रहते हैं, तो ओहाक त्यागे धातु है उसका हा बसता है, हा धातु से समान करते गए पूर्वकालीन सूत्र से त्वा प्रत्यय कर लेंगे, हा त्वा ये स्थिति रहेगी। यहाँ पर सूत्र आ जाएगा फिर धातेश्च क्वी, ये कहता ओहाक त्यागे धातु का हा है, हा मतलब ओहाक त्यागे धातु है, उससे पर में क्वी है, तो उसको हा को ही आदेश हो जाएगा, तो ही त्वा, तो हित्वा ये रूप बनेगा। इसका भी यही रूप बन जाएगा ना, इसका अर्थ क्या होगा? त्याग करके, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा त्यज धातु का त्यक्त्वा, तो वही अर्थ हो जाएगा ना, त्यक्त्वा छोड़ करके। हाँ फिर और क्या? हांगस्तु हात्वा, मतलब ये क्या कह रहा है? यहाँ पे ही कह रहे हैं ओ हांग गतौ ये धातु है, तो उसका यदि हा धातु रहेगा तो उसका यदि हा धातु रहेगा तो वहाँ पर रहते उसको आदेश हो जाएगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो जहाँ तेज तो ये सूत्र है यहाँ पर ओहाक त्याग ये धातु ओहाक को ही कर रहा है, तो उसी का ना जहाती बनता है, षष्ठ में जहाते है स्टिक प्रत्यय करने पर। चल तो ओहांग त्यागे धातु रहेगी, वो ओहांग गतौ धातु रहेगी, तो हा धातु से समान करते हुए पूर्वकालीन सूत्र से त्वा कर लेंगे, हा त्वा ये रहेगा, हा त्वा मतलब यहाँ पर न गुण प्राप्त है और अनिट है तो इडागम भी नहीं होगा, तो हाथ क्या अर्थ हो जाएगा इसका? जा करके। चलो फिर समा से नहीं पूर्वे को ल्यप, ये भी चल गया था ना कि नहीं चला था? नहीं चला था।